नमस्कार, मैं हूं अमित पाले। दोपहर के 12 बज रहे हैं और आप देख रहे हैं प्रहार। आज सबसे पहले बात होगी प्रधानमंत्री मोदी के मिशन बंगाल की। बंगाल में चुनाव से पहले आज प्रधानमंत्री मोदी पश्चिम बंगाल को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। पीएम मोदी अब से बस कुछ ही देर में पश्चिम बंगाल के मालदा पहुंचने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी मालदा टाउन रेलवे स्टेशन पर भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। ये ट्रेन हावड़ा से गुवाहाटी के बीच चलेगी और इसके अलावा आज प्रधानमंत्री बंगाल को 3,250 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं की सौगात भी देने जा रहे हैं। पीएम मोदी मालदा में बीजेपी की परिवर्तन संकल्प रैली को भी संबोधित करेंगे। चुनावी माहौल में प्रधानमंत्री बंगाल की सीएम ममता बनर्जी और टीएमसी पर कई मुद्दों को लेकर हमला भी बोलेंगे। ईडी रेड और कोयला तस्करी घोटाला मामले को लेकर प्रधानमंत्री मोदी टीएमसी सरकार पर हमला बोल सकते हैं। मालदा में प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए बड़ी तैयारी हो चुकी है। लोग पोस्टर बैनर के साथ प्रधानमंत्री मोदी का इंतजार कर रहे हैं, जिसकी तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। आज बंगाल को प्रधानमंत्री मोदी कई तोहफे देने जा रहे हैं। भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को आज हरी झंडी दिखाई जाएगी। इस ट्रेन के चलते ही हावड़ा से गुवाहाटी का रूट शुरू हो जाएगा और इसे पूरा करने में लगभग 2.5 घंटे कम हो जाएंगे। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन बेहद ही सुविधाजनक है। इसमें मैक्सिमम स्पीड 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रहेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आधुनिक ट्रेन है, जिससे वंदे भारत में अभी तक आप चेयर कार देखते थे, लेकिन स्लीपर के आ जाने से भारत भी अब दुनिया के बड़े चुनिंदा उन देशों में शामिल हो गया है जिसके पास इस तरह की लग्जरी हाई स्पीड स्लीपर ट्रेन है, जिसे भारत में ही बनाया गया है मेक इन इंडिया के तहत। तो अपने आप में बहुत ही खूबसूरत ये ट्रेन है और इसके अंदर सुविधाओं का खास ख्याल रखा गया है। और यहां पर आप देखिए किस तरह से जो लोअर बर्थ है, मिडिल बर्थ है और अपर बर्थ है, उसके लिए खास सीढ़ियां बनाई गई है ताकि आसानी से यहां पर जो सवारी है चढ़ सकते हैं। जो टॉयलेट्स इसमें रखे गए हैं बहुत ही आधुनिक हैं, आपको विमान जैसा यहां पर दिखेगा। और साथ ही साथ जो पुराने कोचेज हैं उसमें सबसे बड़ी दिक्कत आती थी लोगों को लोअर बर्थ से अपर बर्थ जाने के लिए, उसका भी खास ध्यान रखा गया है। और इस समय मैं वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के अंदर मौजूद हूं और एक आम नागरिक की तरह, एक आम रेल यात्री की तरह अगर हम इस ट्रेन को देखें तो इस ट्रेन में क्या खास है, कैसा एक लग्जरी एक्सपीरियंस अब रेल यात्रियों को मिलने वाला है, ये समझने के लिए पूरी ट्रेन का जायज़ा हम अपने कैमरे के थ्रू आपको दे रहे हैं। ये 3rd AC का बर्थ है जिसका किराया लगभग 2600 रुपये रखा गया है और 1200 यात्री इस ट्रेन में लंबी दूरी का सफ़र तय कर सकते हैं। तस्वीरों में अगर हम देखें तो एक बहुत अलग दिखने में ये ट्रेन है, कलरफुल ये ट्रेन है। येलो और ग्रे का कॉम्बिनेशन रखा गया है जो इस ट्रेन को काफ़ी अलग बनाता है, एक लाइवली एक्सपीरियंस देता है। ऐसा लगता नहीं है कि आप उन ट्रेनों से सफ़र कर रहे हैं जो आपको लंबी दूरी के लिए थका देती हैं। एक फ्रेश ये ट्रेन है और फ्रेश सफ़र का जो एक्सपीरियंस है वो इस ट्रेन से मिलने वाला है। सभी सुविधाओं से लेस इस ट्रेन को बताया जा रहा है क्योंकि एक हाई स्पीड ट्रेन है, सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। 180 किलोमीटर की रफ्तार से ये ट्रेन चलेगी और अगर जब इतनी तेज़ रफ्तार से ट्रेन चलती है तो भी इस ट्रेन में आराम से बैठा जा सकता है। और प्रधानमंत्री मोदी मालदा में 3,250 करोड़ रुपए से ज्यादा की सौगात देने जा रहे हैं बंगाल में, जिसमें रेल और सड़क परियोजना दोनों ही शामिल हैं। कुल 1 दर्जन ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई जाएगी, जिनमें 4 नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन भी शामिल है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के मुताबिक अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत बंगाल के 101 रेलवे स्टेशन को रीडेवलप भी किया जा रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने रेलवे को पूरा जो ट्रांसफॉर्म करने का संकल्प लिया है, उसी का एक प्रयास है कि वंदे भारत स्लीपर एक नई जनरेशन की ट्रेन चालू हुई है। वंदे भारत ट्रेन्स, नमो भारत ट्रेन्स, अमृत भारत ट्रेन्स, ये सारी की सारी प्रधानमंत्री जी का जो बड़ा विजन है रेलवे को पूरा ट्रांसफॉर्म करने का, उसी संकल्प का हिस्सा है। हर चीज़ का ध्यान दिया गया है। सबसे पहले तो इसका डिज़ाइन टोटली फ्रॉम स्क्रैच, फ्रॉम ज़ीरो से डिज़ाइन स्टार्ट किया गया है। टोटल नया डिज़ाइन किया गया है। इसका जो प्रोपल्शन सिस्टम है, जो व्हीकल कंट्रोल सिस्टम है, जो सस्पेंशन सिस्टम यानी बोगी है, वो इसका जो कपलर का सिस्टम है, गैंगवे है, इन सब में बहुत एकदम आधुनिक टेक्नोलॉजीज़ का उपयोग किया गया है। साथ ही साथ पैसेंजर कंफर्ट के लिए बहुत चीज़ों का, जैसे चार्जिंग पॉइंट्स में टाइप C, USB, रीडिंग लाइट, इन सब का ध्यान रखा गया है। मोबाइल के लिए होल्डर, हर एक चीज़ का
बहुत विशेष हर चीज़ का ध्यान रख के बनाया गया है। जैसे यहाँ पर हैंगर्स या फिर इस शेड पे जैसा जितना आप ऊपर करना चाहे कर सकते हैं। ये रखने के लिए ट्रे होल्डर बहुत अच्छा से एक नए तरीके से बनाए। जो लैडर्स हैं बहुत एर्गोनॉमिक लैडर्स है। अगर आप इस डिज़ाइन को आप देखेंगे, इस लैडर्स को बहुत अच्छे तरीके से, जिससे कि पैसेंजर के जब क्लाइंब करे तब उसमें ग्रिप रहे, और ऊपर सपोर्ट के लिए भी अलग से व्यवस्था की गई है। और प्रधानमंत्री मोदी आज मालदा में विकास पथ पर मिशन बंगाल की नींव रखेंगे। तो साथ ही ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री के दौरे से पहले हिंदू कार्ड खेला है। ममता बनर्जी ने सिलीगुड़ी महाकाल महातीर्थ मंदिर का शिलान्यास किया है। ममता सरकार ने महाकाल महातीर्थ मंदिर के लिए सरकारी खजाने से 344 करोड़ रुपए दिए हैं। चुनाव करीब आते ही ममता की टेंशन इतनी बढ़ गई है कि अब वो हर हर महादेव के नारे लगा रही हैं। जय महाकाल, हे महाकाल, हे भैरव, हर हर महादेव, रक्षा करो महादेव, हर हर महादेव, रक्षा करो महादेव, हर हर महाकाल, रक्षा करो महाकाल। और बंगाल में चुनावी विसात पर हर पार्टी अपनी राजनीतिक चाल चल रही है, लेकिन राहुल गांधी ने आज मध्य प्रदेश के इंदौर पहुंचकर सियासी पारा हाई कर दिया है। एमपी के इंदौर में दूषित पानी से हुई मौत को लेकर लगातार सियासत हो रही है। अब कांग्रेस के नेता और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी एमपी के इंदौर पहुंचे हैं, जहां वो उस भगरितपुरा इलाके का दौरा करेंगे जहां पर दूषित पानी पीने से 23 लोगों की जान चली गई थी। यहां पुलिस ने बैरिकेडिंग की हुई है, भारी फोर्स भी तैनात कर दिया है। कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता उस पंडाल में जुट गए हैं जहां राहुल गांधी पहुंचने वाले हैं। राहुल गांधी सबसे पहले बॉम्बे हॉस्पिटल जाएंगे, जहां पर दूषित पानी पीकर बीमार पड़े लोग भर्ती हैं, उनका हालचाल जानेंगे। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, राहुल गांधी इस वक्त इंदौर पहुंचे हैं और भगरितपुरा का दौरा करेंगे राहुल गांधी, जहां पर दूषित पानी पीने से 23 लोगों की जान चली गई थी। अब राहुल गांधी के इस दौरे को लेकर सियासत भी खूब हो रही, क्योंकि जिस वक्त ये घटना जब सामने आई थी उस वक्त भी कांग्रेस और बीजेपी के बीच जुबानी जंग हुई थी इस पूरे मामले पर, यानी कि राहुल गांधी का पहुंचना और किस तरह से सियासत हो रही है, आपको सुनवाते हैं मुख्यमंत्री मोहन यादव की जुबानी। मिथाइल आइसोलेट जिस प्रकार का ये जहर है, और इस प्रकार के जहर को 25 साल तक कांग्रेस के शासनकाल ने फिर पटक कर रखे हुए लोगों के लिए इस डरावने स्थान को भूता बनाने का जो निर्णय किया था, हमारी सरकार ने कोर्ट और कोर्ट की व्यवस्थाओं में जवाबदारी के साथ निर्वहन करते हुए, और आज भी हम उस तमाम जो इस घटना के कारण काल कवलित हुए, जिनकी दुखद मृत्यु हुई या वो बीमार हुए, उनके साथ सभी प्रकार की सहानुभूति के साथ उनके जीवन के उस कठिनाई के क्षण में सरकार खड़ी भी है। लेकिन आश्चर्य है, कांग्रेस ने एक के बाद एक पाप की। पहले तो इस क्षेत्र को लावारिस छोड़ दिया, यहाँ जहर पड़ा रहने दिया, और इस जहर के निष्पादन को लेकर के भी वो टालामटोली करते रहे। मुझे इस बात का संतोष है कि हमारी सरकार ने गए साल जनवरी में यहाँ का सारा जहर और हमारे यहाँ के इस प्रकार के जहर से निपटने के सारे अधिकारियों को मैं बधाई देना चाहूँगा, जिन्होंने कोर्ट के डायरेक्शन। और इस खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ संवाददाता अनुराग अमिताभ भी जुड़ गए। अनुराग, फिलहाल तस्वीरें आप दिखाइए कि राहुल गांधी का जो दौरा है किस मायने में महत्वपूर्ण हो जाता है, और दूसरी बात है कि क्या लेट नहीं हो गए थोड़ा आने में? देखिए, तस्वीरें सबसे पहले मैं दिखा देता हूं। राहुल गांधी भागीरथपुरा के उन परिवारों से मिलने आकर पहुंचे हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है, और देखो केओस हो चुका है। अगर मैं पूरा आपको तस्वीर दिखाऊं, दरअसल बैरिकेडिंग के अंदर राहुल गांधी को मिलने जाना था कार से, लेकिन राहुल गांधी पैदल ही चले गए, जिसके कारण व्यवस्था गड़बड़ा गई। और पीछे अगर आप देखेंगे तो यहां पर राहुल गांधी पीड़ित परिवार से मिल रहे हैं। इससे पहले इंदौर आते ही साथ तकरीबन 11 बजे वो बॉम्बे हॉस्पिटल में जाके तमाम
पीड़ित परिवारों से मिले, जो अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं बॉम्बे हॉस्पिटल में, और उसके बाद अब भागीरथपुरा में इसी इलाके में आए हैं जहां पर अब तक 24 से ज्यादा मौतें बचाई जा रही है। आधिकारिक आंकड़ा भले ही 15, और ये सवाल जो आपने बात कही है कि देर हो गई है, यही जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इंडिया टीवी से खास बातचीत में कहा कि काफी देर 15 दिन बाद इस घटना के आए हैं, तब तक मध्य प्रदेश की सरकार पूरी तरीके से यहां की व्यवस्थाओं को सुधार चुकी थी, और कहीं ना कहीं कांग्रेस और राहुल गांधी लाशों पर राजनीति करने आए हैं, जिसे जनता जानती है। और उनके आने का मकसद साफ तौर पर यह है, जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का कहना था कि कहीं ना कहीं अपनी खोई हुई जमीन जो मध्य प्रदेश से खिसक चुकी है, उसे वापस पाने की कवायद राहुल गांधी करते नजर आ रहे हो। मैं आपको बताऊं कि कांग्रेस ने 17 तारीख से आज सामूहिक उपवास का कार्यक्रम हर जिले में, इसके अलावा 17 से लेकर 31 तारीख तक एक वृहद कैंपेन चलाया है। जिस तरीके से अलग अलग परेशानियां हैं, चाहे दूषित जल की हो, दूषित जल किस तरीके से नर्मदा लाइन में अलग अलग जगह पर मिल रहा है जिसके चलते मौतें हो रही है, एक पूरा 17 से लेकर 31 तारीख तक कैंपेन मनाया है। व्यवस्थाएं किस तरीके से यहां चरमरा चुकी है, तस्वीरों में देखें। पुलिस यहां पर कोशिश पूरी कर रही है, क्योंकि जो प्लान ऑफ एक्शन बनाया गया था, राहुल गांधी कहां कहां जाएंगे, लेकिन राहुल गांधी पहले परिवार से मिलने के बाद ये जो आपको इस वक्त रस्सा पार्टी दिखाई दे रही है, उसे धक्का बताकर राहुल गांधी एकदम से जो है सीधे परिवार से मिलने निकल गए। इसी लिए आपको ये कियोस्क दिखाई दे रहा है। अकेले साथ में दिग्विजय सिंह भी है, राज्यसभा सांसद, पूर्व मुख्यमंत्री, इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और तमाम कांग्रेस के बड़े बड़े नेता मौजूद है। साफ तौर पर मिशन इस बार ये है कि दूषित पानी के चलते जो मौतें हुई हैं, उसको मध्य प्रदेश की तमाम, चाहे कानून व्यवस्था हो। तब राहुल गांधी क्या कहते हैं उसका भी थोड़ा इंतजार करते हैं, क्योंकि राहुल गांधी का जो दौरा है उसने सियासी पारा जरूर बढ़ा दिया। इस वक्त बीजेपी के प्रेस कॉन्फ्रेंस से आपको सुनाते हैं। डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया, इज बंगाल अवे फ्रॉम इंडिया? क्या बंगाल भारत का हिस्सा है या नहीं? जो भी प्रक्रिया भारतवर्ष में होता है, उन सारी संवैधानिक प्रक्रियाओं पर कुठाराघात करती है ममता बनर्जी और टीएमसी की सरकार बंगाल के अंदर। मैं आज कुछ ऐसे तथ्य रखने वाला हूं और वीडियो के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी कुछ ऐसा दिखाने वाली है जो विभत्स है। आप सभी जानते हैं, पूरे देश के कई राज्यों में सिलसिलेवार तरीके से SIR इसकी प्रक्रिया चल रही है। यह प्रक्रिया 2003 में भी हुई थी, इस पर बहुत चर्चा हुई है, सदन के पटल पर भी चर्चा हो चुकी है। SIR बंगाल में भी हो रहा है। उसे रोकने की कोशिश गैर संवैधानिक तरीके से, केवल गैर संवैधानिक तरीके से नहीं, हिंसा के माध्यम से ममता बनर्जी जिस प्रकार से कर रही है, विगत कुछ दिनों में हमने क्या क्या देखा है, मैं आपके सामने वो विवरण रखूंगा। चुनाव अधिकारी जो BLO कहलाता है, चुनाव अधिकारी तक वहां सुरक्षित नहीं है। इतना दबाव उनके ऊपर बनाया जा रहा है कि वो मजबूर हो रहे हैं आत्महत्या करने के लिए। BDO की ऑफिस, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, उनके ऑफिसर्स के ऊपर, उनके ऑफिसेस के ऊपर इस प्रकार हमला किया जा रहा है मानो वो कोई शत्रु का टेरिटरी हो, एज इफ दे वर एनिमी टेरिटरीज। फरक्का के अंदर जो मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में आता है, BDO के दफ्तर के ऊपर हमला हुआ है, और जब हमला हो रहा था उस समय TMC के विधायक MLA मुनीरुल इस्लाम वहां मौजूद थे। मुनीरुल इस्लाम के मौजूदगी में फरक्का में BDO के ऑफिस पर हमला हुआ। मुनीरुल इस्लाम ने खुलेआम कहा कि यहां राम से पेपर मांगा नहीं जाता, रहीम का पेपर चेक किया जाता है। ममता बनर्जी जी को मैं कहना चाहता हूं, ये राम और रहीम की कहानी नहीं, ये रोहिंग्यान की कहानी है। आप रोहिंग्यान को बचाना चाहते हैं, बांग्लादेशियों को बचाना चाहते हैं। आप बांग्लादेशी घुसपैठी और रोहिंग्याओं की संख्या के आधार पर जीतने का प्रयास कर रही है, मगर याद रखिए, यह चेतावनी है भारतवर्ष का। भारत को खंडित करके, बंगाल को खंडित करके आप कभी विजयी नहीं हो पाएंगी, और भारत चुप नहीं बैठेगा। और मैं बंगाल से भी कहना चाहता हूं, अगर चैन से सोना है तो जाग जाओ।
चैन से सोना है तो हम सबको जागना होगा। अगर हिंदुस्तान को एक रखना होगा तो हमें एक होना होगा। एक हैं तो सेफ हैं, अगर एक हैं तब हम इस लड़ाई को लड़ पाएंगे। एफआईआर हुआ बीडीओ के ऑफिस के ऊपर हमले का, मगर एमएलए का नाम उस एफआईआर में प्रस्तुत नहीं था। क्यों नहीं था ममता बनर्जी? किसको बचाना चाहती हैं आप? मरीरुल इस्लाम ने कहा था मैं कोई एसआईआर को नहीं मानता हूं। आप कौन है नहीं मानने वाले? यह भारत का संविधान है। This is the constitutional authority of India which is conducting the SIR. You as an MLA cannot say that मैं SIR को नहीं मानता। SIR के खिलाफ आप आक्रमण करें और आपके खिलाफ FIR भी नहीं हो। केवल फरक्का नहीं, बुधवार के दिन चकुलिया का बीडीओ का ऑफिस जो कि उत्तर दिनाजपुर में आता है, और आप जानते हैं चाहे मुर्शिदाबाद जिला हो चाहे उत्तर दिनाजपुर जिला हो, वहां किस प्रकार से 2011 से 2019 के बीच जनसंख्या परिवर्तन हुआ है, किस प्रकार घुसपैठियों के कारण कहां 70% तो कहीं 50% से अधिक पॉपुलेशन, मुस्लिम पॉपुलेशन की वृद्धि हुई है। यह कोई ऑर्गेनिक वृद्धि नहीं है, यह वृद्धि घुसपैठियों के लिए हुई है। रोहिंग्यान और बांग्लादेशियों की घुसपैठिए से यह आर्टिफिशियल वृद्धि हुई है। उसी उत्तर दिनाजपुर के चकुलिया के बीडीओ के ऑफिस पे सुबह 9:30 बजे 300 लोगों का आक्रमण होता है। 20 लाख की प्रॉपर्टी जला दी जाती है, उसे ध्वस्त कर दिया जाता है। अभी मुर्शिदाबाद में वायलेंस चल रहा है, NH-12 को रोक दिया गया है, सारी रेल सर्विस ठप पड़ी हुई है। क्या भारत का हिस्सा नहीं है? क्या लोग NH-12 पे चल नहीं सकते? ट्रेन जलाई जा रही है तो ममता बनर्जी उसे जस्टिफाई कर रही है। वो कह रही है ये नाराजगी है माइनॉरिटीज की। अभिषेक बनर्जी से पूछा जाता है तो वो कहते हैं नाम कटेगा तो प्रोटेस्ट तो होगा ही। और इतना ही नहीं, आप सब हमारे बंधु हैं। यू आर द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। इफ वी आर अ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी एज द लेजिस्लेचर, you are one of the pillars of democracy to uphold the democracy of this country. आपके एक साथी सोमा मैती जो कवर करने गई थी इस हिंसा को, उनके ऊपर जिस प्रकार से हमला किया गया है नृशंसता के साथ, with the brutality that she has been attacked, she is hospitalized. 24 घंटा उनका लोकल न्यूज है, उसकी पत्रकार है सोमा मैती। मैं भर्त्सना करता हूं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, किसी पत्रकार के ऊपर अगर इस प्रकार का हमला होता है तो कोई चुप नहीं बैठना चाहिए। मैं आज सभी न्यूज चैनल से कहता हूं, इन सॉलिडारिटी वी शुड स्टैंड विद सोमा। शी मे बिलोंग टू एनी न्यूज चैनल, बट इफ अ रिपोर्टर इज अटैक्ड, टुडे इट इज शी, टुमारो इट मे बी वी। इसलिए एक साथ एकजुट होकर अपने फेटर्निटी के साथ खड़े होने का समय मीडिया के लिए भी आ गया है। तो यहां पर आपने सुना संबित पात्रा बता रहे थे किस तरह से बंगाल में एसआईआर को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन उस वक्त हो रहा है जब प्रधानमंत्री मोदी खुद आज मालदा का दौरा करने जा रहे हैं। और आपको बता दें कि उत्तर बंगाल में ही पूरे सियासी पारा गरमाया हुआ है, जहां पर ममता बनर्जी पहुंची हुई, क्योंकि इस इलाके में बीजेपी बहुत स्ट्रांग है और बीजेपी को 2021 हो या 2024 हो, लोकसभा और साथ ही जो असेंबली की सीटें वहां पर हुई थी, बीजेपी ने सबसे ज्यादा इसी इलाके में जीती है। इसी वजह से नॉर्थ बंगाल में टीएमसी के लिए बीजेपी बहुत बड़ी चुनौती है। बिहार में आज दुनिया के सबसे ऊंचे शिवलिंग की स्थापना होने जा रही है। बिहार के मोतिहारी में आज दुनिया का सबसे ऊंचा शिवलिंग स्थापित किया जाएगा। सहस्त्र शिवलिंग के मोतिहारी के विराट रामायण मंदिर में से स्थापित किया जाएगा। स्थापना के इस कार्यक्रम में सीएम नीतीश कुमार भी शामिल होंगे और थोड़ी देर में शिवलिंग की स्थापना हो जाएगी। इस दौरान हेलीकॉप्टर के जरिए शिवलिंग पर फूल बरसाए जाएंगे। इस मौके पर रामायण मंदिर की 3D इमेज भी वहां दिखाई जाएगी। जिस रामायण मंदिर में 3D शिवलिंग की स्थापना की जा रही है, उसमें 18 शिखर होंगे। दुनिया के सबसे बड़े शिवलिंग की ऊंचाई 33 फीट है, जबकि इसका वजन 210 मैट्रिक टन है। ग्रेनाइट पत्थर से तैयार इस शिवलिंग को बनाने में 3 करोड़ रुपए का खर्च आया है और दक्षिण भारत में इसका निर्माण किया गया है खास ग्रेनाइट पत्थर के जरिए।
और आप देख सकते हैं कि लोगों के अंदर इतनी आस्था है कि जब शिवलिंग को स्थापित नहीं किया गया है तब भी लोग यहाँ पर भगवान की आस्था के साथ पहुंचे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग बिहार के मोतिहारी के कैथवलिया गांव में स्थापित किया जा रहा है। एक बड़े मंदिर में इसे स्थापित किया जाएगा। आप यहां जो बीच के हिस्से में देख रहे हैं ये शिवलिंग है, 33 फीट ऊंचा, 210 मीट्रिक टन इसका वजन और 33 फीट की गोलाई है। ऐसे में दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग, और 2 क्रेन के जरिए इसे एक प्लेटफॉर्म पर रखा जाएगा। और यहाँ पर आप देखिए किस तरह से क्रेन के जरिए इस प्लेटफॉर्म पर उसे रखा जा रहा है। इस प्लेटफॉर्म की ऊंचाई भी करीब 38 फीट है और 33 फीट का जो है यह शिवलिंग है। प्लेटफॉर्म पर रखने के बाद ये नीचे के हिस्से में थोड़ा जाएगा और कुल ऊंचाई जो होगी लगभग 55 फीट की होगी। इसके आसपास जब मंदिर का निर्माण होगा तो एक 2 मंजिले भवन के ऊपर से लोग इस पर जल अर्पित करेंगे। और ये मंदिर जो है राम जानकी पथ पर, अयोध्या को जनकपुर से जोड़ने वाला जो राम जानकी सर्किट है उस पर बनाया जा रहा है। तो ऐसे में ये मंदिर जाहिर है काफी भव्य होगा। और इस शिवलिंग की खासियत यह है कि दक्षिण भारत में तमिलनाडु के महाबलीपुरम में इसे 10 साल तक एक ब्लैक ग्रेनाइट पत्थर को तराश कर बनाया गया है। और इसके बीच के हिस्से में आप देखिए, ऊपर के हिस्से में जो आपको सहस्रलिंगम दिखाई दे रहे हैं, 1000 सहस्रलिंगम इसमें बने हुए हैं। तो ऐसे में इसकी जो खासियत है, इसकी जो महत्ता है वो और बढ़ जाती है। और इस मौके पर जब इसे इंस्टॉल किया जा रहा है काफ़ी संख्या में यहाँ लोग पहुँचे हुए हैं। हर कोई इस मौके का गवाह बनना चाहता है। और ये देखिए काफ़ी तादाद में लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं और हर किसी ने अपने मोबाइल को ऑन कर रखा है। लोग इस क्षण को अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं। लंबे समय से इसका इंतज़ार था। 2012 में ही भूमि पूजन हुआ और उसके बाद अब जाकर इसमें कई अड़चनों के बाद शिवलिंग स्थापित करने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हुई है। पटना के महावीर मंदिर न्यास के जो संस्थापक थे किशोर कुणाल, उनका ये ड्रीम प्रोजेक्ट था। और अब उनके नहीं रहने के बाद उनके बेटे सायन कुणाल के नेतृत्व में ये सारा काम हो रहा है। एक बड़ा भव्य मंदिर यहाँ पर बनेगा 120 एकड़ में, और वो भी दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर कहा जा रहा है तैयार होगा। तो एक ऐसा पल, एक ऐसा क्षण जब बिहार के मोतिहारी जिले में कैथवलिया गांव में एक बड़े भव्य मंदिर के लिए जो शिवलिंग स्थापित हो रहा है उसकी प्रक्रिया चल रही है। और ये मंदिर अब देखिए बिल्कुल प्लेटफॉर्म के करीब पहुंच गया है। तो बहुत ही भव्य तस्वीर होने जा रही है और एक भव्य मंदिर का निर्माण भी यहां पर शुरू होने जा रहा है। पाकिस्तान के होटल्स की थाली में कुत्ते बिल्ली क्यों परोसे जा रहे हैं? इस्लामाबाद, लाहौर में गधे के मीट की इंडस्ट्री क्यों लगाई गई है? क्या पाकिस्तान में खाने की किल्लत मची है? प्रहार में देखिए स्पेशल रिपोर्ट दोपहर 12:30 बजे।